देखिए स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो पहले ये जानते हैं कि इस चैप्टर का मतलब ज़रूरत क्या हुआ। जैसे कि हम लोग जो कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं बाहर से, तो उसको कैसे प्रोसेसिंग करके, कैसे मतलब केमिकल और एंजाइमेटिक एक्टिविटी द्वारा उसको तोड़कर सिंपल फॉर्म में उसको कैसे डाइजेस्ट किया गया अपने बॉडी में, तो इसमें ये बताएगा। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पहले आपको ये सारे पॉइंट्स जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ उसको वन बाय वन समझना पड़ेगा। ठीक, तो पहला है इंजेशन। पहला जो पॉइंट है आपका इंजेशन। तो इंजेशन क्या होता है कि जैसे कि आप कोई कॉम्प्लेक्स फूड है, जैसे कोई फूड आपने लिया और उसको मुंह में रख लिया, देन आपका इंजेशन प्रोसेस जो है वो एंड हो जाता है यहीं पर। दूसरा प्रोसेस है डाइजेशन। डाइजेशन, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो डाइजेशन पढ़ने के लिए पहले हमको इसके बारे में स्ट्रक्चर क्या, डाइजेशन में क्या इन्वॉल्व है, उसको जानना बहुत जरूरी होगा। तो चलते हैं डाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ेंगे हम। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम की मशीनरी पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले एक एक करके जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना है। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके दो मेन पार्ट है। एक एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, एंड दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसमें भी फर्दर बहुत सारे पार्ट हैं, उसको एक तरीके से देखते हैं। इसमें आपका आ जाएगा बक्कल कैविटी, उसके बाद स्टमक, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो हमारा डाइजेशन है वो यहाँ बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। तो वन बाय वन इसको समझेंगे, इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, कैसे हमारा डाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो पहले यहाँ पर भी देख लेते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमारे क्या क्या है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहला ग्लैंड आता है सैलिवरी ग्लैंड। दूसरा पार्ट आता है आपका लीवर। लीवर ध्यान दीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये पैनक्रियाज, ये मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ठीक, तो पहले हम बक्कल कैविटी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बक्कल कैविटी का आपका दो पार्ट है, पहला तो टीथ और दूसरा आपका टंग। तो सबसे पहले हम टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में, कितने टाइप के होते हैं, क्या काम है, उसको जानेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके टंग पे पहुंचेंगे और बाकी सब डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आपका पहला टॉपिक रहेगा टीथ। पहले तो जानेंगे कि स्टडी ऑफ टीथ को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ टीथ को हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी। टीथ हमारे जो मैकेनिकल डाइजेशन में काम आता है। ये फूड को मैस्टिकेट, यानी हमने आप जो फूड लिया उसको मैस्टिकेट करता, ग्राइंड करता है। जैसे कि आप हिंदी वर्ड में ले लिया तो कूचता है उसको, मतलब मैं उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ता है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा है, चलिए देखते हैं। तो टीथ हेल्प्स इन मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन इन द सेंस आप समझेंगे, मैकेनिकल डाइजेशन जैसे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं किसी के ऊपर, यानी मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। जैसे हमारा टीथ है, ये फिजिकली आपके फूड को ग्राइंड कर रहा है, इसीलिए हमने जो है मैकेनिकल डाइजेशन का वर्ड यहाँ पर लाया है। ठीक, और अब दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। ह्यूमन बीइंग में टीथ किस प्रकार के देखेंगे। जो ह्यूमन टीथ है, जो ह्यूमन टीथ है वो डाइफायोडांट होता है,
हेट्रोडोंट होता है और थीकोडोंट होता है। अब इस वर्ड का हम मतलब समझेंगे एक एक करके, ठीक। डाइफायोडोंट जो लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं, जैसे कि हमारा लोग का जो दांत है, पहले दूध वाले दांत आते हैं, फिर वो रिप्लेस होकर परमानेंट टीथ बनते हैं। तो इस वर्ड को समझाने के लिए यहाँ पर डाइफायोडोंट कहते हैं इसे। हेट्रोडोंट मतलब जो हमारे टीथ है वो 4 टाइप के हैं, मतलब अलग अलग टीथ है। हेट्रो मतलब यहाँ पर होता है अलग, और डोंट मतलब होता है यहाँ पर आपके टीथ। तो हेट्रो मतलब अलग और डोंट मतलब टीथ। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि हमारे जो 4 दांत है वो अलग अलग टाइप में है। दूसरा थीकोडोंट, थीकोडोंट का मतलब समझेंगे कि हमारा जो दांत है वो जा के सॉकेट में धंसा हुआ है। जैसे आपने हॉलीवुड मूवी में देखा होगा कि जो शार्क को आपने अगर देखा होगा तो उनके दांत देखिए कैसे होते हैं, वो थीकोडोंट नहीं है। लेकिन जो ह्यूमन का दांत होता है वो थीकोडोंट होता है। ये जो जा सॉकेट है उसमें धंसा रहता है। जैसे कि किसी बच्चे का दांत टूटे तो आप उसको देखेंगे, आपको क्लियरली विजिबल होगा कि वो जॉ सॉकेट क्या है, ठीक। तो यहाँ पर 3 वर्ड का मतलब आई थिंक क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ, जैसा मैंने अभी बताया कि हेट्रोडोंट, तो हेट्रोडोंट यानी अलग, हमारे जो दांत है वो अलग अलग टाइप में है। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे जो टीथ है वो कितने टाइप के हैं, ठीक। तो वो 4 होते हैं, आपको पता ही होगा, लेकिन बता रहे हैं इधर। इंसीजर, पहला जो टाइप है इंसीजर। इंसीजर। दूसरा आपका कैनाइन। तीसरा प्रीमोलर, और चौथा है मोलर। तो एक एक का फंक्शन पढ़ेंगे और पूछेंगे मतलब क्या काम है इसका। तो इंसीजर के बारे में आप ध्यान रखिए। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब उसके 6 to 8 मंथ में दांत आ जाते हैं, जो सबसे पहला दांत होता है जो निकलता है वो इंसीजर होता है। यानी इसमें हम लिखेंगे इरप्टेड फर्स्ट ड्यूरिंग 6 to 8 मंथ्स। तो न्यू बॉर्न बेबी का पहला टीथ इंसीजर होता है, ठीक। और इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन नीचे लिख देते हैं, ऐसे नोट बनाते चले जाइए, फंक्शन नीचे लिख देते हैं। तो इंसीजर जो है बाइटिंग के काम में आता है। जैसे आप किसी चीज को काटते हैं तो उसमें इंसीजर का काम आता है। तो यहाँ पर नीचे फंक्शन लिखे दे रहे हैं बाइटिंग, यहाँ पर फंक्शन लिखे दे रहे हैं, फंक्शन बाइटिंग। अब दूसरे टीथ पर चलते हैं, कैनाइन। बट स्टूडेंट्स, ये कैनाइन ह्यूमन बींग्स में ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा डाइट के अनुसार, जैसे कि इवोल्यूशन में चलता गया और हमारे डाइट के अनुसार जो हमारे टीथ है वो बदलते गए, तो जो कैनाइन होता है वो कार्निवोर में ज़्यादा डेवलप रहता है। कार्निवोर इन द सेंस जो कि वो मांस जैसे फ्लेश व्लेश खाते हैं तो उनको चीरना फाड़ना रहता है, टाइट मसल्स रहते हैं ना उनके, तो इसलिए कैनाइन का डेवलपमेंट उसमें ज़्यादा है, लेकिन हम लोग में नहीं है ऐसा। तो कैनाइन हम लिखेंगे, इसका फंक्शन लिखेंगे कैनाइन फॉर पियर्सिंग। पियर्सिंग मतलब चीर फाड़। दूसरा कैनाइन नॉट डेवलपिंग, नॉट वेल डेवलपिंग, डेवलपिंग ह्यूमन बींग्स। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो हर्बीवोर्स रहते हैं, जैसे कि काऊ और गोट में भी देखा होगा कि जो इंसीजर और कैनाइन, उनके में कैनाइन तो होता नहीं, क्योंकि वो तो मतलब डाइट लेते हैं, ग्रास व्रास जैसे हुआ, तो उनमें कैनाइन का यूज नहीं होता। तो कैनाइन वहाँ पर होता ही नहीं है, तो उसके बीच में एक स्पेस बन जाता है। उस स्पेस का क्या नाम है, यहाँ पर मैं यहाँ साइड में लिखे दे रहा हूँ। इन हर्बीवोर्स, इन हर्बीवोर्स द गैप बिटवीन incisor and canine is called diastema. उसको कहते हैं डायस्टीमा। अब चलते हैं प्रीमोलर पर। और एक बात आप और ध्यान दीजिएगा, जो इन्फेंट होते हैं, जो मतलब न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनमें मोलर डेवलप नहीं होता, पहले आता है प्रीमोलर। मोलर में अंडर डेवलप रहता है, मतलब नहीं आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रीमोलर के बारे में पहले।
फंक्शन लिखेंगे दिस इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग। जैसे आपने कोई फूड लिया, आप उसको काटा इंसीजर से, या फिर कोई फाड़ने वाला फूड, जैसे कोई सख्त फूड है उसको कैनाइन से आपने पियर्स किया, उसके बाद अगर आपको ग्राइंड करना मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़े में मतलब करना है तो आपको प्रीमोलर का यूज करना पड़ता है। प्रीमोलर एंड मोलर दोनों इसी यूज में आते हैं ग्राइंडिंग। ओके अब मोलर की बात कर लेते हैं। फोर्थ टाइप जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज मोलर। मोलर के बारे में एक स्टोरी बहुत अच्छी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे हम कहते नहीं कि 18 साल के बाद एक अक्ल का दांत आता है, तो मोलर जो थर्ड मोलर रहता है उसे विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ, इसे हिंदी में अक्ल के दांत भी कहते हैं। मतलब बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जिसमें विजडम टीथ रहता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहता है। बस एक नाम है जो कि 18 ईयर्स पर जो इरेक्ट होते हैं, किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं भी होते हैं। ठीक, मोलर भी फंक्शन क्या है इसका? मोलर का फंक्शन में ग्राइंडिंग में काम आता है। इसे ये फूड को ग्राइंड करने में काम आता है। ठीक, अब दूसरा टॉपिक है डेंटल फार्मूला। तो सबसे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला तो आपको केवल एडल्ट के डेंटल फार्मूला के बारे में जानना है, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल एडल्ट का दिया हुआ है। तो यहां पर एडल्ट का डेंटल फार्मूला होगा, एडल्ट डेंटल फार्मूला ये होता है 2 1 2 3। ये अपर हाफ का हो गया और नीचे लोअर हाफ का 2 1 2 3। ये होता है आपका डेंटल फार्मूला। इसे हम टीथ के जो नंबर्स है उसको डिटरमाइन करने में काम आता है। ठीक, तो इसमें नोटेशन लिख लेते हैं। ये वाला टीथ होता है, ये होता है इंसीजर। इंसीजर को मैं आई से डोनेट कर रहा हूँ, ये आई। ये होता है आपका कैनाइन, इसको सी से कर रहे हैं। ये होता है आपका प्रीमोलर और ये होता है आपका मोलर। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? आप जोड़ रहे हैं, जैसे 2 1 3 2 5 3 8 8 हुआ, और एडल्ट में तो 32 टीथ होते हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको मैं अभी बताता हूं। यहां पर बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यहां पर आप 2 1 2 3 है और नीचे 2 1 2 3। आपको कुछ नहीं करना है, केवल ऊपर वाले को ऐड करना है, नीचे वाले को भी ऐड करना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। बस फिर से समझा, 2 मतलब ऊपर वाले को अपर हाफ को ऐड करना है, लोअर हाफ को ऐड करना है और 2 से केवल मल्टीप्लाई कर देना। अब देखिए आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ऐड करते हैं 2 1 3 2 5 3 8, तो यहाँ पर आ गया 8। और यहाँ पर भी देखें 2 1 3 2 5 3 8, यहाँ पर भी 8 आ गया। और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों हाफ में आ जाएगा 16 16 टीथ। आप जोड़ लीजिए, आप 16 ऊपर वाले हाफ में हो गया और 16 नीचे, तो 32 टीथ आ जाता है आपका। तो हमारे एडल्ट का टीथ होता है नंबर, वो 32 होता है इसमें। अब बताएं कि कितना कितना टीथ होता है, मतलब मोलर कितने होते हैं, प्री मोलर कितने होते हैं, तो ये बताएंगे अभी। फिर से यही फार्मूला लगाएंगे और टीथ बता देंगे कितने कितने टीथ होते हैं। तो फार्मूला फिर से लिख रहा हूँ, 2 1 2 3, यहाँ पर 2 1 2 3। तो इसको मैंने डोनेट किया था आई यानी इंसीजर, ये था कैनाइन, ये था प्रीमोलर और ये था मोलर। तो इसको जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब ऐसे नहीं जोड़ना है, अगर इंडिविजुअल आप नंबर निकाल रहे हैं टीथ का तो ऐसे देखेंगे। देखिए इसको आप 2 है और यहाँ पर ये वाला 2 है, इस 2 को ऐड कीजिए, कितना हो गया 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल, ऊपर वाला आपको और नीचे वाला ऐड करना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बट टोटल नंबर आप टीथ निकाल आएंगे। जैसे इसका निकालना है तो 2 2 2 2 प्लस 4 हो गया और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 8। यानी हमारे एडल्ट में जो टीथ का नंबर होता है इंसीजर वो 8 होता है, 8। ओके, वैसे इसका निकालेंगे, इसका ऐसे ऐड करेंगे, ये आएगा 2। देखिए 1 1 + 1 2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 4। तो जो एडल्ट में कैनाइन का जो नंबर होता है टीथ का वो होता है 4। एक्सक्यूज मी। फिर से ये 2 + 2,
ये होता है 4। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 8। देखिए फिर से आ गया 8, यानी एडल्ट में जो प्री मोलर का नंबर होता है वो होता है 8। वैसे इसको ऐड करेंगे 3 3 6 एंड इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो ये आपका मोलर निकल आता है। तो यहाँ पर साइड में बढ़िया से लिख लेते ताकि आपको नोट करने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर इंसीजर आपके आ गए 4, आपके कैनाइन आ गए, नहीं इंसीजर आपके आ गए 8, आपके कैनाइन आ गए 4, और आपकी प्री मोलर आ गए 8 और मोलर आ गए 12। आप इनको जोड़ लीजिए, आपका 32 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।